रहीम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जो ज़मीन होती है उसकी पैमाइश आपने किस तरह करनी है, उसकी एरिया आपने किस तरह फाइंड करना है। अगर आपको सिंपल एरिया गिवन होगा कोई भी, या अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने एरिया किस तरह फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये दीवार है तो इसका ये एरिया आपने किस तरह फाइंड करना है कि इसका एरिया कितना है या ये एरिया कितना है। इस तरह के कम्प्लेक्स शेप अगर आपको गिवन है तो कहीं पे भी आपको इस तरह की जरूरत पड़ सकती है कि आपने इसका एरिया किस तरह फाइंड करना है। ओके, कभी कभार इस तरह के कम्प्लेक्स शेप आ जाते हैं इस तरह, तो उसका एरिया आपने किस तरह फाइंड करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारी डिटेल्स को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि आपने इन एरियाज को आसानी के साथ किस तरह आपने इसकी मेजरमेंट करनी है। इसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपको एक शेप गिवन है। अगर शेप आपका इस तरह होगा, ओके, इस तरह शेप होगा तो उसमें आपने फार्मूला यूज करने, और वो ये होगा कि आपने क्या करने, ये लेंथ आपने फाइंड करने। ओके, और ये लेंथ आपने फाइंड करने जो मीटर रोड होते हैं उससे। ओके, ये लेंथ फाइंड कर लो, ये लेंथ फाइंड कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। लेट सपोज ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। ओके, तो ए को मल्टीप्लाई कर लो बी के साथ, उसको फिर आपने डिवाइड करने 2 से, तो ये आपको एरिया दे देगा। कौन सा एरिया दे देगा? ये आपको ये एरिया दे देगा। ओके, तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए आपने ये फार्मूला यूज करना है। इसको आप दूसरे मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। वो दूसरा मेथड ये है कि फॉर एग्जांपल आपको ये साइड गिवन है। ओके, आपने ये साइड मेजर कर दिया, आपके पास वैल्यू आ गया दैट इज बी। ओके, इस साइड को आपने मेजर कर, वो वैल्यू आ गया वो सी है, और ये साइड आपने मेजर कर दिया, इससे जो वैल्यू आ गया वो है डी। तो फिर आपने क्या करना है, इन सारों को आपने ऐड करना है। ओके, बी प्लस सी प्लस डी, उसको फिर आपने क्या करना है, उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। ओके, 2 से आप डिवाइड कर लो तो इससे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। लेट सपोज वो वैल्यू है एफ। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या करना है, फिर आपने इस तरह करना है कि वो एफ आपने लिखना है। ओके, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एफ को माइनस करना है बी से। ओके, वो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखना है, उसको फिर मल्टीप्लाई करना है, एफ को माइनस करना है सी से, यानी इस साइड से। ओके, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, एफ को माइनस करना है डी से, तो इसका फिर आपने स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये आपको एरिया दे देगा। ओके, तो इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो आप ये यूज कर लो। अगर आपके पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू है तो आप ये यूज कर लो। लेकिन अगर आपके पास वो मीटर रोड है या फीता है, ओके, तो फीते पे आपने क्या करना है, ये लेंथ मेजर करना है, और इसका जो परपेंडिकुलर है इसके, ये जो है राइट एंगल, इसको आपने, ये सीधा लाइन जो है इसको आपने मेजर करना है। ओके, तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, उसको डिवाइड कर लो 2 से, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। ओके, अच्छा, ये एक शेप हो गया। अगर शेप इस तरह नहीं है, शेप आपका इस तरह है जिस तरह हम आर्म रूटीन में यूज करते हैं। अगर आपने कोई जमीन ली है और उसका इस तरह का शेप है, ओके, तो आप क्या करते हो, ये वैल्यू ले लेते हो। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपके पास ये टोटल एरिया आ जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये 20 है और ये आपका 10 मीटर है। ओके, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। ओके, या अगर ये फुट है, ये भी फुट है, तो आपका ये हो जाएगा एरिया का क्या हो जाएगा, 200 स्क्वायर फुट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह आप एरिया को फाइंड कर सकते हैं। अगर ये शेप होगा तो आपने फिर इस तरह फाइंड करना है। अगर आपका शेप इस तरह है, लेट सपोज आपका ये शेप इस तरह है, तो भी आपने बस सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एरिया आ जाएगा, ये टोटल एरिया आपके पास आ जाएगा। ओके, ये भी सिंपल है। अब आपके पास लेट सपोज इस तरह का शेप है, ये है, फिर इस तरह है, फिर इस तरह है। इस तरह की कोई जमीन आपने ली है जिसका शेप इस तरह है, तो इसका एग्जैक्ट एरिया आपने किस तरह फाइंड करना है। इसका जो एग्जैक्ट एरिया है वो आपने इस तरह फाइंड करना है कि आपने सिंपल ये लेंथ मेजर करना है। ओके, और उस फिर ये लेंथ आपने मेजर करनी है, सीधा लाइन। ओके, सीधा सीधा लेंथ आपने मेजर करना है, इस तरह मेजर नहीं करना है, ये वाला लेंथ मेजर नहीं करना, बल्कि ये सीधा इन इन दोनों लाइंस के जो बीच में जो डिस्टेंस है उसको आपने मेजर करना है। इन दोनों को फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है बी से। लेट सपोज ये ए है, ये बी है, तो आपका ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये आपका टोटल एरिया आ जाएगा यहाँ से। ओके, तो ये आपको टोटल एरिया दे देगा। ओके,
अच्छा, अगर आपका इस तरह शेप नहीं है, आपके शेप इस तरह है कि इस तरह का शेप है, ओके, आपने इस तरह का कोई शेप है, ओके, तो इसमें आपने क्या करना है, इसका अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, आ, आपने ये लेंथ मेजर करना है, इसके बाद आपने ये लेंथ मेजर करना है, ओके, इन दोनों को मेजर करना है, उसके बाद आपने ये लेंथ भी मेजर करना है, ओके। लेट्स सपोज ये लेंथ आपका आ गया ए है, ये आपका आ गया बी है, ये आपका आ गया सी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, और बी को, ए और बी को आपने प्लस करना है, उसको फिर आपने मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, इनको फिर डिवाइड करना है टू से, ओके। तो ये आपके पास ये टोटल एरिया आ जाएगा, एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपके पास इस तरह के शेप भी आ सकते हैं, इस तरह, ओके। तो इसको आप किस तरह मेजर कर सकते हो, इसको आप इस तरह मेजर कर सकते हो कि आपने ये लेंथ लेने, ओके, और उसके बाद आपने ये लेंथ लेने, ओके, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, ओके, और उसको फिर आपने डिवाइड करना है टू से, ओके। तो ये आपका ये टोटल लेंथ आ जाएगा इसका, ओके। अच्छा, कभी कभार ऐसा, ये तो स्टैंडर्ड शेप्स हैं, ओके, अगर इस तरह के शेप्स होंगे तो आपने उसका जो एरिया फाइंड करना है वो आपने इसी तरह एरिया आपने फाइंड करना है। कभी कभार कम्प्लेक्स शेप आ जाते हैं। अच्छा, अगर सर्कल होगा तो उसका तो आपने फार्मूला यूज करना है। वो फार्मूला क्या होगा कि आपने ये लेंथ लेने, ये वाला, आ, इतना लेंथ लेना है, ओके। ये आपने फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए है, तो आपने क्या करना है, 3.14, ये ए को इसका स्क्वायर लेना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 4 फुट आ गया, तो क्या हो जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर का क्या हो जाता है, 4 टाइम्स 4 इज 16। ये आपको एरिया दे देगा, ओके। 16 को मल्टीप्लाई कर लो 3 × 1 = 4 से, तो ये आपके पास ये एरिया आ जाएगा सर्कल का। अगर हाफ सर्कल होगा, हाफ सर्कल होगा इस तरह, ओके, तो फिर आपने क्या करना है, उस एरिया को आपने डिवाइड करना है टू से, तो आपके पास वो एरिया आ जाएगा, ओके। कभी कभार इस तरह होता है कि कोई कम्प्लेक्स शेप आपको गिवन होगा, कभी कभार इस तरह आपका, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्लॉट लिए जिसका जो शेप है वो कुछ इस तरह है, इस तरह, इस तरह का कोई शेप है, इस तरह का शेप है, ओके। तो इसको आपने किस तरह, इसका एरिया आपने किस तरह फाइंड करना है, इसका एरिया आपने इस तरह फाइंड करना है कि इनको सेक्शन में डिवाइड करना है। ये एरिया आपने किस तरह फाइंड करना है, ये आपने ये लेंथ लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इस लेंथ के साथ, तो इतना एरिया आपके पास आ जाएगा, सही है। उसके बाद ये ऊपर का क्या करना है, ये लेंथ लेना है, उसको ऐड करना है इस लेंथ के साथ, ओके, उसको फिर मल्टीप्लाई करना है इस लेंथ के साथ, और फिर डिवाइड करना है टू से, तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी आ गया, ये मेरे पास सी आ गया, ये मेरे पास डी आ गया। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया मेरे पास ए मल्टीप्लाई बाई बी हो जाएगा, प्लस फिर डी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइड बाय टू। ये फार्मूला आपने यूज करना है, तो इससे आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा, ओके। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इस तरह का है, कोई सर्कल टाइप है, तो फिर आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, डी को डिवाइड करना है टू से, तो आपके पास ये आ जाएगा, ओके। उसको फिर आपने यहाँ पे ऐड करना है 3.14, और डी डिवाइड बाई टू स्क्वायर हो जाएगा, ओके। सो इसी तरह आप कम्प्लेक्स शेप को फाइंड कर सकते हैं, ओके। मुख्तलिफ शेप्स अगर आपको गिवन है तो आपने वही फार्मूला यूज़ करना है जो अभी फ्यू मिनट्स पहले मैंने यूज़ किए हैं, ओके। उन्हीं फार्मूला को आप यूज़ करके आप जो कंपोजिट शेप्स हैं, तो उसका टोटल एरिया आप फाइंड कर सकते हैं, ओके। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू ओवर देयर, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।